दोस्तों साथियों, 17 मार्च को नागपुर में जो हिंसा हुई थी, उसी सिलसिले में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आपको मालूम है कि इस समय देश की विचारधारा है कि जितने भी आक्रमणकारी हैं उनकी समाधियों को हटा दिया जाए, उनकी कब्रों को हटा दिया जाए और उनके जितने भी पत्थर पर शिलालेख लिखे हुए हैं उनको मिटा दिया जाए। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अकबर रोड, तुगलक रोड, ये सब दिल्ली में हैं, ये जगह जगह हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां एक मुसलमान नहीं रहता है और मुसलमानी नाम है गाँव के। ये बात सोचिए क्या कि एक वर्ग के लोग कितने दूरदर्शी थे और किस हिसाब से ये चलते थे। हर चीज़ का इस्लामीकरण करते रहते थे। और ये सरकार कम से कम जागी है तो कम से कम हमें इन आताताइयों की विचारधारा से अवगत होने को मिला। और अब आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, वैसे ही अब महाराष्ट्र में फडणवीस जो सीएम हैं उनका भी बुलडोजर गरजेगा। कुछ लोगों ने कहा, जब बुलडोजर की बात आती है तो कुछ पत्रकारों ने कहा कि अब बाबा का बुलडोजर की तरह गरजेगा। कहा कि नहीं, महाराष्ट्र का अपनी शैली, हमारी अपनी शैली है अपनी। लेकिन बात तो यही है, अगर बाबा बुलडोजर न चलाते उत्तर प्रदेश में, अगर सीएम योगी जी का बुलडोजर न फुफकारता, न गरजता, तो ये दुनिया के लिए पहचान कैसे बनती। इसमें अगर आप मान लेते कि हाँ बाबा की तरह है हमारा बुलडोजर यहाँ गरजेगा, तो इसमें आप छोटे ना हो जाते। खैर कोई बात नहीं, आप चलाओ तो हिम्मत तो दिखाओ। और अब फडणवीस जो है हिम्मत दिखा रहे हैं, और वो भी सीसीटीवी कैमरे से जो है सब फोटो निकाल रहे हैं और उनकी फ़ोटो छपा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने आदेश दिया है कि जो गिरफ्तार होंगे, जितने बलवाई हैं, और उनसे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। जिनमें सक्षम नहीं है तो उनका घर, कुरिया, दुकान जो है सब बेच करके, नीलामी करके वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा। और लेकिन बेटा बच नहीं पाओगे। कहते हैं मधुमक्खी के हमले पर अब तुम ईंटा फेंकोगे और मधुमक्खियां डर करके भाग जाएंगी। एक ईंटा पड़ा और मधुमक्खियां भाग गई। अरे एक अब ईंटा पड़ेगा और लाखों की मधुमक्खियां तुम पर टूट पड़ेंगी, चाहे 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, तुम निस्संबूद होगे। तो दोस्तों साथियों, आइए हम नागपुर के विशेष में कुछ बातें और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बाबा का बुलडोजर दुनिया के लिए एक सिंबल बन चुका है। फडणवीस दंगाइयों की होगी नुकसान की भरपाई, जैसा हम पहले बता चुके हैं। नागपुर हिंसा में सीएम फडणवीस सीएम ने कहा कि हर गलत चीज को कुचल दिया जाएगा और यूपी की तर्क पर कार्रवाई के सवाल पर महाराष्ट्र सरकार का काम का अपना तरीका। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा क्या उत्तर प्रदेश की तरफ से बुलडोजर चलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी अपनी खुद की शैली है, हम अपने ढंग से जो है बुलडोजर चलाएंगे। चलो अच्छा, जागो तो करो तो कुछ। इस घटना की खुफिया विफलता नहीं कही जा सकती, और जबकि खुफिया विफलता रही है। सरकार ज़्यादातर पुलिस की खराब यानी कमी को नहीं उजागर करती है। भाई कमी क्यों नहीं है? खुफिया विभाग पैसा लेती है और क्या करती है? वो ये भी नहीं समझ पाती है कि नहीं ये कितने उग्र हैं, तो विफलता तो वही है। फिर भी तुम छोटी सी बात कहते हो, अगर ये थोड़ा सा जो है और खुफिया विभाग अलर्ट होता तो शायद ये बलवा रोका जा सकता था या अच्छी स्थिति और हो सकती थी। और कहा हम किसी तरह की अशांति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक 4 लोगों की पहचान की गई, इसमें से 12 नाबालिग हैं। अरे जिनके नाबालिग कहते हो वो नाबालिग नहीं हैं, वो 25-30 साल से भयानक हैं लड़के। अब तुम ना समझो,
अरे आपको कहना चाहिए जो बलवाई, ऐसा कानून बनाइए जो बलवाई में लड़का बच्चा लड़की कोई पकड़ा जाएगा हम उनको बालिगों की तरह ट्रीट करेंगे। जो नाबालिग बच्चे जहां से कूद पड़ेंगे वहां से बड़ा आदमी पुलिस वाला कूदेगा या कोई और आतंकवादी कूदेगा? नहीं कूदेगा। क्यों? बच्चों का स्टेमिना अलग चीज होती है। 17 मार्च को हुई हिंसा के में जो भड़की छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कर्ब हटाने के सिलसिले में लेकर मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो है आंदोलन किया था, और उसी में ये हिंसा का रूप बन गया। क्योंकि इनको तो एक चिंगारी चाहिए, इनको तो एक बहाना चाहिए बलवा करने के लिए, हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए इनको बहाना चाहिए। और बताते हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक शिलालेखों वाली चादर जलाई गई, यानी इस तरह रूमर फैला दिया गया। अरे आज नहीं तो कल तो जलाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री की 30 मार्च को होने वाली नागपुर यात्रा कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। 17 मार्च को 40 वर्षीय इरफान अंसारी को दोपहर गिरफ्तार किया गया। 1:30 बजे हो गई। इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका जो है डॉक्टरी मुआयना किया गया। उनकी गिरफ्तारी 1:30 बजे कर ली गई थी, डॉक्टरी मुआयना किया गया है, क्यों ये दंगा भड़काने में बहुत आगे थे। तो दोस्तों साथियों, अब हिंदू जनमानस जग रहा है और सीएम लोग जो है निसंकोच कड़े कदम उठाने के लिए विवश हैं। और जितना अगर हमारा एक वर्ग के विशेष अगर समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ये तो है कि उनमें से कुछ ही लोग ही आतंकवादी विचारधारक होते हैं, कुछ ही बलवाई होते हैं। तो गेहूं के साथ तो घुन तो पिसना है, ये स्वाभाविक है। तो आप ईरान वाली स्थिति न पैदा करो कि जिस लड़कियों को बुर्का पहनाते थे तो फिर तो सार्वजनिक स्थान पर लड़की ब्रा और कच्छा में आ जाती है और टहलती रहती, बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में उसे सूचना नहीं मिली कि उसके साथ वहाँ की सरकार ने क्या किया है। लेकिन ये बगावत के स्वर अब यानी कोई इनको रोकने वाला नहीं है। आज रुकेंगे, कल फिर भड़केंगे और ज़्यादा ताकत से भड़केंगे। और ईरान के जितने मुखिया हैं, जितने कट्टर मानसिकता के लोग, उनकी रातों में नींद हराम है। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।